तेरे चरण धुला कर हम कर्मों को रसाएंगे, तेरे चरण धुला कर हम कर्मों को रसाएंगे, मुक्ति को पाएंगे। क्या बोला अभी तो ये मुर्दा साथी बन जाती है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाती है, कितनी गोरी है प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, दिलवाली भाई डालो चलिए आइए बैठो सीधा से अपने साथ पर। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज न बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अविशेष न होते, न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत न होते, जो जीवित संत न होते। लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक ही सूरज चांद रहेगा। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, जो आज हमारे बीच नहीं, जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, करती हमको शर्मिंदा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। ध्यान रखना, क्योंकि जिंदगी सबको मिलती है, जिंदगी सबको मिलती है समय बदलने के लिए, लेकिन सब समय हर कोई को नहीं मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। समय हर कोई का सार्थक नहीं होता है। आपने देखा होगा हम जैसे हाथ पैर वाले यूक्रेन रूस में क्या कर रहे हैं, आप समझ गए, आप समझ रहे हैं। रोज प्रतिदिन आतंकवादी क्या कर रहे हैं, मारने की मरने की योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन हम जैन धर्मावलंबी न मरते हैं और न मारते हैं। यदि मरते भी हैं तो क्या कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकार धर्माय तन विमोचन माहु संलेखना मारिया। यदि हमें मौत भी हम लेते हैं तो हम उत्साह से संग का परिग्रह का सब त्याग करके, और किसके लिए, धर्माय तन विमोचन, कसाई के आवेश में नहीं, कसायों के समन में हम मौत लेते हैं। और मौत, हम जिंदगी में शिकायतें करते रहते, ये भी तो मौत है, क्योंकि ये मौत से भी बदतर जिंदगी है। कोई अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। हम आपसे पूछे आप कैसे होना चाहते हो तो क्या कहोगे, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, राम जैसे। अरे एक पत्थर दूसरे जैसा नहीं होता है। तुम कैसे हो जाओगे, मर जाओगे तब भी नहीं हो पाओगे, अनंत काल तक में भी नहीं हो पाओगे। लेकिन जो तुम्हारे अंदर छुपा है उसे उजागर करने की कला सीख लो।
एक बार एक राजा घूमने गया सुबह सुबह बगीचे में और उसको एक कांटा गड़ गया। राजा को कांटा गड़ जाए, ध्यान रखना कांटा पैर में गड़ता है लेकिन तकलीफ दिमाग तक होती है, और राजा को कांटा लग जाए ये बहुत बड़ा अपराध था। और राजा ने कहा सारे कांटे समाप्त कर दो। लोगों ने कहा ना पेड़ रहेंगे ना कांटे रहेंगे, ऐसा करो जमीन को पूरी कवर कर दो। अब तो क्या था, जमीन पर जितना सीमेंट रेत बालू था सब डलने लगा। किसानों ने कहा कि आपके एक पैर में कांटा लगा कि हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, हमारे बच्चे तो इसी से पलते हैं। अरे आप और कोई रास्ता देखिए, कांटा गड़ा है, आप क्या करोगे, इतनी पृथ्वी को कहाँ तक ढकोगे। फिर दूसरे मंत्रियों ने कहा ढके नहीं जा सके तो कम से कम झड़वा तो दो, सारे कांटे झड़वा दो। अब आप समझे पूरी पृथ्वी झड़ेगी तो कितना धूल का बवंडर उठेगा। लोगों के दम घुटने लगे, धूल ही धूल हो गई। और धूल तो क्या कहते, धूल भी अजीब होती है, जिंदा में पैर के नीचे रहती है और मरने पे सिर पर आ जाती है। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके ना थे, जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके ना थे। जब दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया, जब दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। रास्ते सुनसान थे, एक हड्डी पर पैर लगा और हड्डी के बयान थे, जरा देख कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। हमारी आपकी सबकी हालत यही होना है। ये नहीं कि कोई संत हो गया तो उसकी नहीं होगी, होगी यही हालत। अंत वही होगा जो हमारा होगा, वो आपका भी होगा। सिर्फ अंतर इतना है कि जो खड़े खड़े जाता है, जो वासनाओं को पहले ही मोड़ देता है, जो वासनाओं को साधना में मोड़ देता है, वो जीते जी भी स्वर्ग में रहता है और मरने के बाद भी स्वर्ग में जाता है। आप लोगों को घरों में क्या परेशानी है, कोई नमस्ते कर ले तो टेंशन तुम्हें, आज तो कोई मतलब होगा, रोज तो करती नहीं, आज का पता काहे को कर लिया। और नहीं करे बोले अपने आप को बड़ी समझ रही, हमने ऐसे 336 देखे, क्या लगती है मेरे आगे। अच्छा होता है कि नहीं, सही बताओ, ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारा अहंकार उबाले मारता है। तो मंत्रियों ने भी कहा आप जैसों के लिए इतनी तकलीफ हो रही, तुम कुछ तो करेंगे। अब धूल के बवंडर उठने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोगों ने फिर निवेदन किया कि हम लोगों को मार ही डालेंगे क्या, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, सांस नहीं आ रही, धूल ही धूल उड़ रही है, कुछ और कोई रास्ता निकालो। फिर मंत्रियों ने कहा कि ऐसा करते पानी से धो देते हैं। अब पानी क्या, तालाब कुएं सबका पानी खत्म हो गया, पानी पानी कीचड़ ही कीचड़ हो गया। लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे, हड्डियां टूटने लगी। फिर लोगों ने आके कहा कि आप क्या करेंगे, अरे आपके एक पैर में कांटा क्या गड़ा, हम लोगों की तो तबाही हो गई, आप और कोई रास्ता निकालिए। रास्ता निकालने की बात थी, इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा आपको कांटा नहीं गड़ेगा, मैं एक चीज़ बना कर लाया हूँ, आप पहन लीजिए। वो जूता लाया था, और जूता लाया था तो आप समझ गए, जूता लाते ही उसको पैर में कांटा नहीं चुभेगा, और वो चला और उससे कांटे नहीं लगे। उसने कहा इतना सरल इंतजाम था। लेकिन जो बड़े लोग थे उनको बड़ा बेकार लगा, कहने लगा अरे ये हम लोग इतने बुद्धिमान और छोटे से आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया, अब तो इसको सूली चढ़ाना चाहिए। राजा से कहा कि आपका अपमान कर दिया, आप इतने बड़े आदमी, इतने से जूते से काम चलेगा। और कहते हैं उसे सूली चढ़ा दिया। आपको लग रहा होगा कैसे लोग थे, हमारी हालत भी ऐसी है। हम भी सरल सा उपाय नहीं ढूंढते हैं, मकान बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, ऑफिस बदल देते हैं, पत्नी बदल देते हैं, गाड़ियां बदल देते हैं, सर्विस बदल देते हैं, धंधे बदल देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। ध्यान रखना, अपने आप को बदल दें जिसके प्रति हमें गलत फहमी है। आप देखना जब बहू नई नई आती है तो टीवी की तरह आती है, टीवी भी कलर्ड रहती है। अब तो पहले आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, सिर्फ अंतर इतना है कि बीवी आती है तो कलर्ड होती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं। और टीवी आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, अब कलर्ड हो गई। ध्यान रखना कि आती है तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाई थी और बाद में आज घर का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि कहते हैं बैरागी पावनी माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई।
और पापे पावन माई टीवी तुम देखो भाई। यदि पाप को उत्पन्न करना है तो आज बच्चों को क्या नहीं आता है। जो हमारा दाम्पत्य जीवन तमाम जिंदगी पर्दे की चीज होती थी, आज पोस्टरों की चीज हो गई। आपको लगेगा माता जी दुनिया ऐसी है। अरे दुनिया ऐसी, अपनी हालत देखो कि हमारी किस तरफ नजर जाती है। यदि साधु संतों के पोस्टर लगे कितनी बार नजर जाती है, एक आध बार। कोई कहे भी देखना माता जी महाराज जी का प्रोग्राम के लिए देख लिया ना कल। और यदि गलत पोस्टर लगेगा बताना घूर घूर के कि आंखें गड़ जाए तुम्हारी, ऐसे देखोगे। यदि कोई अखबार में सच बताना, कोई मरने आदि कोई गलत कामों की न्यूज नहीं हो तो आप क्या कहते हो, कोई खास खबर नहीं है, उसे मोड़ कर रख देते हैं। इसका मतलब तुम इतने गंदे आदमी हो, सुबह सुबह नहा धो के गंदी न्यूज पढ़ने के लिए बैठे हो। हमें सुबह सुबह परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। हम सिद्ध बनने के लिए आए हैं, ये सब काम करने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि कहते हैं क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं। हमारा मंदिर बन जाए, सच बताना, फिर पड़ोस का मंदिर जिसमें हम जाते थे उसमें भी क्या करते हो कि ज्यादा लोग इसी मंदिर में आए। ये राजनीति नहीं है तो क्या है। अरे मंदिर कहीं किसी का कोई बनाए, हमारे अंदर आए कि ये व्यक्ति का मंदिर नहीं है, परमात्मा का मंदिर है। और परमात्मा के मंदिर में वो परमात्मा उस मंदिर में नहीं आते हैं, हमारे मन में परमात्मा होते तो वो मंदिर बन जाते हैं। अहंकार के मंदिर नहीं बनाना है। मम कह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन यही अचरज स्वामी। हम बहुत अच्छी बात पढ़ लेते हैं। अभी आप लोग कृतकार्य तन्वोनादि के अर्घ चढ़ा रहे थे, लेकिन आप सोचो हम पाप करते कम हैं। हम इतने पाप करते नहीं हैं जितनों की अनुमोदना करते हैं। आप समझ गए। कोई ने एवार्सन आदि करा ले, बोले ठीक कर ना, क्या करती, 2 बच्चे तो हैं। अरे तुम ये कहो कि यदि ज्यादा होते तो इस संयम के मार्ग पर चले जाते, आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि 11वीं और 12वीं संतान के बच्चे थे। आप समझ गए। नेमिनाथ आदि उनके पिताजी 10 भाई थे और 2 बहनें थी। वो 11वीं और 12वीं नंबर की बहनों के संतान थी पांडव। यदि आप जैसे ख्याल होते तो कृष्ण और बलदेव नहीं होते। 10वें नंबर की संतान की संतानें थे, 10वें नंबर की भाई की संतानें थे। आप जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला नहीं होती, क्योंकि 7वें नंबर की संतान थी। आप क्यों सोचते हो कि आपके यहाँ बच्चे 2 ही अच्छे, हमने कहा 4 होंगे तो कम से कम शमशान तक छोड़ तो आएंगे, 2 होंगे तो ऊपर से पटकेंगे, खेलने अपने आप नगर पालक का ले जाएगा। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सिखा रहे हैं। अरे है क्या तुम्हारे अंदर कुछ गुड का काम किया है क्या? बोले शुभ दिवाली। हमने कहा दिवाली के दिन तुमने काम किया, इतने सारे जीव मार दिए तुमने सफाई करके, और तुम लड्डू चढ़ा रहे हो। घर का बाप मरेगा तो लड्डू खाते हो क्या? अरे उस दिन वो मोदक खाने हैं जो उन्होंने खाए हैं। उस संयम के मार्ग पर चलना है। हमें अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते और फिर कहते हैं कि हम तो जैन हैं पक्के भैया, हमारे यहाँ तो 6 बजे के बाद चूल्हा भी। ये अच्छी बात है, क्योंकि कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। ठीक हमारी मान्यता, ठीक हमारी मान्यता। टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? डॉक्टर डॉल्फ रूस का कहता है कि जिसके कपड़े चुस्त होंगे उससे ज्यादा क्रोध आएगा। अब बताओ आज महिलाओं के कपड़े कैसे हैं कि पता नहीं सिल के पहने या पहन के सिले।
पहले कोई कपड़ा कोई भी आ जाए रिश्तेदार कहते थे क्या लाने की जरूरत है, घर पर है ना, सब एक दूसरे के पहन लेते। आजकल ऐसे फटे टूटे कटे फिटे सब कपड़े। आप लोगों को मैं इसलिए कह रही हूँ, जितनी बच्चियां हैं कम से कम अपनी बच्चियों को बाअदब आना हर शख्स को दरकार है। बाअदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरबान शहंशाहों शाह का दरबार है, ये मेहरबान शहंशाहों शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। ये अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा नंगे सिर नहीं आते, कम से कम घरवाले में जब अर्घ चढ़ाने जाते हो तब तो कम से कम पुंज चढ़ाते हो, तो बेटा ढककर सिर जाओ। आप बचपन से सिखाइए। सिर्फ बच्चों को मंदिर लाने से काम नहीं बनेगा, उन्हें सिखाइए कि परमात्मा कैसे बनते हैं। हम बच्चों को बदनसीबी कहिए नमोकार मंत्र सिखा दें, उसको आता है नमोकार मंत्र, उसको आता है। अरे अरिहंत कौन है? हम में से भी अरिहंत बन सकते हैं। तो आप लोग यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान करने के लिए बैठे हैं, तो एक नियम लेकर जाना, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। किसी के आप लोग कहते हैं हम तो शिकार के नाम पर चींटी भी नहीं मारते हैं। अब बताइए, आपने घर पर ऑल आउट लगा लिया, वो क्या है? आपने पिंजरा लगा दिया, वो क्या है? आपने लक्ष्मण रेखा खींच दी, वो क्या है? यही काम है, अंतर नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ये सब न थोड़ी सी हाथ पैर की काया हिलाओ, कोशिश करो कि जीभ पड़े ही नहीं। और थोड़े लोग नौकर से कहते झाड़ दे कहाँ तक बचाएगा? अरे अपनी झाड़ू उठाओ और खुद झाड़ो कि एक जीव भी मर गया तो दुर्लभ है निगोद से थावर। और त्रस गति बानी नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। वरना तुम्हारा शास्त्र स्वाध्याय सब ऐसे ही चला जाएगा। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। एक भाई मेरे पास आए और बोले माता जी आत्मोत्थान के लिए कुछ बताओ। मैंने कि स्वाध्याय किया करो। और बोले और भी कुछ बताओ। मैंने कि 12 भावना का चिंतन किया करो। बोले ठीक है। हमने दूसरी साल में ले, हमने कि भाई साहब कर रहे हो स्वाध्याय? बोले हाँ कर रहे हैं ना। हमने कि कौन सा? बोले द्रव्य संग्रह। हमने कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, बिल्कुल शुरू से द्रव्य संग्रह पढ़ने लगे। मैंने कहा कौन सा अध्याय चल रहा है? बोले संपत्ति। हमने कही संपत्ति तो उसमें से अधिकार ही नहीं है। अरे 6 द्रव्यों की बात है तो उसमें से संपत्ति कहाँ से आ गया? तो बोले आप समझी नहीं। हमने बोला बृहद द्रव्य संग्रह, बड़े रूप पर द्रव्य का संग्रह चल रहा है। मैंने कहा बड़ा बेईमान आदमी। फिर मैंने बोला भाई साहब 12 भावना का चिंतन कर रहे कि नहीं? बोले वो तो बहुत अच्छी लगती है। पहली वाली इतनी अच्छी लगती कि मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब पढ़ता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपने बार। मैंने कहा इसमें तो बैराग आना चाहिए। बोले माता जी मैं तो इसको पढ़ के धन्य धन्य हो जाता हूँ, कृत्य कृत्य हो जाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब क्या कृत्य कृत्य की बात है, मरना तो ही अपन को। बोले आप नहीं समझी। हमने कही समझाओ। बोले राजा मरेगा, मैं राजा नहीं हूँ। राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा गाड़ी में बैठने वाला मैं मरूंगा। आप ध्यान रखना, हमारी भी यही हालत है। हम किसी को जला के आ जाते हैं, बोले बेचारे मर गए। कभी याद आती है कि एक दिन मेरे भी अखबार में ऐसी फोटो आएगी? कभी ये ख्याल नहीं आता है। तो ये ख्याल लाओ और मरने के पहले अपना इंतजाम करके जाएंगे कि हम मौत के साथ निर्वाण जाएंगे, समाधि मरण करेंगे। हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। हमारी मौत निर्वाण ले जाएगी, शमशान नहीं ले जाएगी। हमारे आने के बाद घर के बाहर नहीं नहाएंगे, हमारी पदरज लोग मस्तक पर लगाएंगे। क्योंकि कहते हैं आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा कि तुम निठल्लों के लिए भला मैं अकेला कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो।
कुछ मैं लड़ूं। उन्होंने मनुष्य जन्म दिया है, जैन धर्म दिया है, सांगोपांग दिया है, संगी पना दिया है, और ऐसे जिन मंदिर और ऐसी जिन अर्चना का मौका दिया है, ऐसे विद्वानों का आपको सानिध्य मिला है, तो आप भी इसे सार्थक कीजिए। और हम आखिरी में जाएंगे, लोग हमें सत्य सुनाए नहीं, हम सत्य जीते जी अनुसरण करके जाएंगे, अनुगमन करके जाएंगे, ताकि हमारी मौत निर्वाण बने। हम आए थे रोते हुए, हमारी मजबूरी थी, हम जाएंगे प्रसन्न मुद्रा से, समाधि मरण के साथ। ये हमारा पुरुषार्थ होगा, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। ध्यान रखना, थोड़े से पुरुषार्थ का फल कितना होता है। अभी मैं निकल रही थी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैंने मना किया, लेकिन आप देखिए थोड़ी सी लगन थी। भैया लोग रास्ते में मिले, बोले माता जी हम वहाँ हो आए, वहाँ हो आए, 3-4 जगह बताए। तो मुझे भी लगा कि जब ये लोग होकर आए हैं तो फिर चलना चाहिए, हम वहाँ से लौट कर आएंगे। तो ध्यान रखना, आप लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष कि आप लोग आज जो पढ़ते हैं माला में 108 तरह के पाप होते हैं, आज आप उनकी निवृत्ति के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं कि उनकी निवृत्ति जब होगी, जब हमारी मन की प्रवृत्ति बदल जाएगी, तो आज पाप हो भी जाएंगे तो उनका प्रायश्चित हो जाएगा। तो किसी को पाप की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित मत करना, वरना नरक में चले गए तो माँ भी बोले, माँ जो काजल डालती थी, दूध पिलाती थी, वो ये समझ में आएगा, वो अवधि ज्ञान होगा कि ये वही औरत है जो मेरे मुंह में क्या कुछ डालती थी, मुझे परेशान करती थी। तो ध्यान रखना, आप लोग सबका जीवन सुखी बने। और आज से ही कहते हैं, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किसी लिए। और कहते हैं कभी घर में सास जय जिनेंद नहीं कर पाए, बहू रोटी नहीं बना पाए, चाय नहीं बना पाए, तो तब ऐसी लाल मत हो जाओ, तेरे को नहीं बनाना था मुझे बता देती, मैं पहले ही से बना कर रख लेती। ऐसे बोलो, बेटा तेरी तबीयत खराब है तो मैं बना लूँगी, बता तू क्या पिएगी। और जब भी पीहर के लोग आए बहू के, खूब तारीफ करो, उनसे कहो कि आप 2-4 दिन रुक कर जाओ, आपकी लड़की क्या हीरा है, हमारे घर में चिराग कर दिया। और अपनी सास के लिए भी उतनी ही इज्जत दो, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, आपकी गति सुधर जाएगी, आपकी मति सुधर जाएगी। धर्म का प्रारंभ घर से होता है। धर्म कोई चादर नहीं कि आए 10 मिनट को ओढ़ लिया और माला फेरी और चले गए। तो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी सद्भावनाएं आपके अंदर आए और प्रेम बढ़े, क्योंकि कहते हैं जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उससे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। बोली परम पूज्य आरिका 165 भूषण माता जी की